बच्चे पालना सबसे मुश्किल एंड सबसे बड़ा काम होता है जो ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। इसमें फादर का भी इक्वल रोल होना चाहिए एंड आजकल होने लगा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। सिर्फ बच्चा पालना इनफ नहीं है, बच्चे को अच्छी परवरिश देना बहुत ज़रूरी है। उस अच्छी परवरिश के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या करना ज़रूरी है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 4 चीज़ें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंटिंग। ये 4 टिप्स आपको बहुत काम आने वाली है अगर आपके घर में किसी भी एज के बच्चे हैं। इससे उन बच्चों के ग्रोथ में, एक प्रॉपर विकास में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज़, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए, उनमें जिम्मेदारी डालिए, उनको जिम्मेदार बनाइए। जिंदगी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सभी के लिए। एक बच्चा जो रिस्पॉन्सिबल है वो अपनी जिंदगी में हर कदम बड़ा सोच समझ के लेता है एंड जिम्मेदारी लेना सीखता है। जब वो जिम्मेदारी लेना सीखता है तो गलत काम को भी सही करने की हिम्मत रखता है, काबिलियत रखता है। वही इंसान जो जिम्मेदारी समझता है अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है एंड जिंदगी को जीने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बट ये कैसे करें? इसके लिए जरूरी है आप अपने बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने दें। उनके लाइफ के डिसीजन आप मत लीजिए। अभी तक क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं उनकी लाइफ में क्या करेंगे, कहाँ खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कितनी बात करेंगे, कितनी नहीं करेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कहाँ जाना है, कैसे बर्थडे, हर एक चीज। डोंट डू दिस। ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें क्योंकि वो बच्चे हैं, नहीं है पॉसिबल। उनकी एज के अकॉर्डिंग छोटे छोटे डिसीजन आप उन्हें ही लेने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहीं बाहर जाएं, सिर्फ उसके फ्रेंड्स को बुलाएं या फिर फैमिली में सबको बुलाकर सेलिब्रेट करें। मान लीजिए, तो ये डिसीजन सिर्फ आप मत लीजिए। अपने बच्चे से पूछिए, बेटा तुम्हारा बर्थडे है, हम ऐसे करें या वैसे करें? सिर्फ तुम्हारे दोस्त को बुलाकर बाहर किसी रेस्टोरेंट में केक कटवा दें या फिर तुम्हें चाहिए कि पूरी फैमिली है? बताओ। अब बच्चा डिसाइड करेगा। जब बच्चा डिसाइड करेगा तो उसको ये भी बताइए क्या होने से क्या होगा। अगर बाहर सेलिब्रेट करेगा तो फैमिली वाला फन नहीं आने वाला, सिर्फ उसके फ्रेंड्स होंगे। बट फायदा ये होगा कि फ्रेंड्स के साथ ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, घर पे सेलिब्रेट करेगा तो सारे फ्रेंड्स नहीं आ पाएंगे, कुछ ही फ्रेंड्स आ पाएंगे, लेकिन रिलेटिव भी आएंगे, तो ज्यादा गिफ्ट मिलने वाले हैं, ज्यादा प्यार मिलने वाला है। तो दोनों चीजों में क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान है उसको समझाइए। डिसीजन उसका है, लेकिन फिर तैयार रहिए जो वो कहे वो करने के लिए। इससे बच्चों में डिसीजन मेकिंग स्किल्स पैदा होती हैं, डेवलप होती हैं। एंड ये सिर्फ एक चीज पर नहीं, हजारों चीजों पे कर सकते हैं। आपको कहीं घूमने का मन है, हम भी तो डिसाइड करते हैं ना कहाँ घूमने जाना है, यहाँ वहाँ 10 चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। 10 मत डिस्कस कीजिए, बच्चों को इतनी चॉइसेस मत दीजिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 10 में से 2 आपने डिसाइड कर ली कि या फिर हम नैनीताल जाएंगे या फिर हम कश्मीर जाएंगे। अब इन दोनों में से जहां पर आप दोनों कंफ्यूज हैं, एक डिसीजन बच्चे को लेने दीजिए कि बेटा आप बताओ यहाँ पर जाना है, वहां पर जाना है। एंड देन लेट हिम डिसाइड, हर डिसाइड कि उसकी चॉइस क्या है, कहाँ पर जाने का क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, दोनों चीजों का बता दीजिए। तो इस तरह के डिसीजन छोटे छोटे, ये घूमने वाली बात बच्चा बड़ा है तो कर सकते हो, पार्टी वाली बात बच्चा थोड़ा छोटा है तब कर सकते हो, उसे कौन से कपड़े पहनने हैं ये बात छोटे बच्चे के साथ में भी आप कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली बच्चे की एज के अकॉर्डिंग छोटे छोटे डिसीजन उनको लेने दीजिए। 2 चॉइसेस उनको हमेशा दीजिए, उन्हें डिसाइड करने दीजिए वो क्या चाहते हैं, खास करके उनकी लाइफ के बारे में। एंड उनको जिम्मेदारी लेना सिखाइए, उन्हें क्या करना है उनके लिए काम बांटिए। मान लीजिए काम करते हुए अगर कुछ बिगड़ जाता है तो उनको चिल्लाइए मत, उनको समझाइए इट इज ओके, बट ये भी समझाइए उसकी गलती से हुआ है तो दोबारा ना करे। मैंने टाइम क्या होता है, बच्चे चलते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं एंड पेरेंट्स क्या करते हैं, हाय 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 चींटी मर गई, चींटी मर गई, कोई बात नहीं। अच्छा इस पानी ने गिरा दिया क्या, ओहो इस पत्थर ने गिरा दिया क्या, पत्थर रास्ते में था, इस पत्थर को मारो।
और बच्चा अपने पैर से जमीन को या फिर पत्थर को मारता है, हम बच्चों में क्या डाल रहे हैं? तेरी गलती नहीं है, गलती इस जमीन की है, गलती इस पत्थर की है, तेरी जिम्मेदारी है ही नहीं कि तू देख कर चले। यही सब डाला ना बच्चों में। इसका एक बिग रूप आप फ्यूचर में देखते हैं कि जब वो लाइफ में कुछ भी गलत कर बैठता है अपने वजह से, तो वो अपनी गलती नहीं देखता, वो सामने वाले की गलती देखता है, वो दूसरों को ब्लेम करता है कि तुम्हारे वजह से ये हो गया मेरे साथ। एंड ये बच्चे कभी भी अपनी गलती देख ही नहीं पाते, इसलिए अपने आप को सुधार ही नहीं पाते। इसलिए कभी भी छोटी छोटी चीजें ना करें। बच्चे गिरे हैं, चोट लगी है, तो उनको ये ना बोले कि बेटा पत्थर की वजह से चोट लग गई, ये जमीन की वजह से गिर गया, ये जमीन पे पानी गिरा था, तेरी गलती नहीं। नहीं, बच्चों को समझाओ बेटा इट इज योर फॉल्ट, इट इज ओके, गिर गए कोई बात नहीं बेटा, छोटी मोटी चोट लगती रहती है, इसमें घबराना क्यों है, रोना क्यों है, इट इज ओके, बट आगे से देख कर चले, आपको देख कर चलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको अभी से करनी पड़ेगी ताकि बच्चा समझे। छोटे छोटे काम उनकी एज के अकॉर्डिंग आपको करवाने पड़ेंगे, जिम्मेदारी उनको छोड़नी पड़ेगी, उनको हैंडल करने दीजिए, तभी वो सीखेंगे, तभी वो जिम्मेदार इंसान बनेंगे एंड ऐसे ही उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरा चीज जो बहुत जरूरी है वो है उनको सपोर्ट करना उनके इंटरेस्ट में। देखिए, अभी तक हम क्या करते आए हैं पुराने टाइम से, अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज उन पर थोप देते हैं, ये नहीं करना है। बच्चों को उनकी जिंदगी में उनकी पसंद को, उनकी हॉबीज को एक्सप्लोर करने दीजिए, फॉलो करने दीजिए, बल्कि उनके साथ मिलकर एक्सप्लोर कीजिए एंड उनको इंकरेज कीजिए ऐसा करने के लिए। बच्चे जो करना चाहते हैं उनके साथ में खड़े रहिए, उनको इंकरेज कीजिए, करो करो, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल। उनको स्काई डाइविंग करनी है, करने दीजिए, उनको स्विमिंग सीखनी है, करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। उनको डांस क्लासेस जाना है, सीखने दीजिए, एक्सप्लोर करवाओ उनको जितना आप करवा सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फ्यूचर में बच्चों को ये भी समझ में आएगा एग्जैक्टली उनका पैशन क्या है, उनको जिंदगी से क्या चाहिए, वो एग्जैक्टली कोर इंटरेस्ट किस में रखते हैं, उनको जिंदगी में बनना क्या है, ये क्लैरिटी आएगी उनकी अगर आप अभी से उनको सपोर्ट करोगे उनकी हॉबीज को फॉलो करने में। हमारी एज में हम पूरी जिंदगी कंफ्यूज ही रहे, हमें कभी समझ ही नहीं आया कि हम चाहते क्या है, हमारी पसंद क्या है, हमें करना क्या है, क्या चीज से हमें खुशी मिलती है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या हम समझ पाए हैं इतने बड़े होकर? नहीं समझ पाए। हमें पता ही नहीं है हम क्या चाहते हैं अपने आप से। कितना फुलिश, कितनी स्टूपिड चीज है ये कि हम अपने आप को नहीं जानते। 30 की एज में हम ये नहीं चाहते कि हमें अपनी जॉब करनी है, अगर करनी है तो किस फील्ड में जाना है। हमसे जो किसी ने बोल दिया हम उसी में राजी हो गए। किसी ने बोला कि इस जॉब में चले जाओ, हमें वो ठीक लगा। दूसरे ने बोला टीचिंग कर लो तो हमें वो अच्छा लगा। किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, हमें वो भी अच्छा लगा। मेरी खुद की चॉइस नहीं रही। बट ये चीज बच्चों के साथ ना, इसलिए जरूरी है उनको इंकरेज करना, उनकी हॉबीज के लिए एक्सप्लोर करने देना, उनको सपोर्ट करना, ताकि बच्चे उतने कंफ्यूज ना रहे जितने हम हैं। उनको पता हो वो क्या चाहते हैं अपने लिए, अपनी जिंदगी से। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि खुलकर एंड बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। आप क्या चाहते हैं, क्या चीज आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या ऐसे काम है जो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप नहीं टॉलरेट करोगे, क्या वो काम है जो उनको करने ही करने हैं, कौन सी उनकी गलतियां हैं। जब भी आप इस तरह की बातें करें बहुत क्लियरली करें, बच्चों को कंफ्यूज ना करें। बच्चे, मैंने कहा ना, लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं, उनको घुमा फिरा के चीजें नहीं आती, इनडायरेक्टली चीजें समझ में नहीं आती। हमेशा कम्युनिकेशन आप क्लियर रखोगे, जितना क्लियर रखोगे उतना बच्चा अच्छे से समझेगा, उसका दिमाग क्लियर रहेगा गुड थिंग एंड बैड थिंग के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होगा कभी भी। उसको उसकी बाउंड्रीज पता होगी, उसको अपनी मर्जी पता होगी, आपकी ख्वाहिश पता होगी। तो क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा भी यही सीखे एंड वो भी आगे चल के आपको कंफ्यूज ना करे, वो भी अपने आप को क्लियर कर पाए और क्लियरली अपने आप को रख पाए आपके आगे। ये बेहद जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बी पोलाइट। बच्चों के साथ में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बच्चे 1 लाख बार ऐसे काम करते हैं कि आप तमतमा जाते हैं गुस्से में, आपको लगता है सब पढ़ के पीट दे, बस अब छोड़े ही ना। वो बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, बहुत गुस्सा दिलने वाला बिहेव करते हैं, बट यकीन मानिए आपका गुस्सा उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। जरूरी है हर वक्त आप पेशेंस बना के रखें,
अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है बच्चे की किसी गलत हरकत पर, तो आपको उन्हें मारना या डांटना नहीं है, उनको ऐसी पनिशमेंट देना है जिससे उनकी ग्रोथ भी हो एंड वो सुधर भी जाए। मान लो कि कोई डिसिप्लिन उन्होंने तोड़ा, कुछ मिसबिहेव किया, तो आप पनिशमेंट में क्या करेंगे? उनका खेलने का टाइम थोड़ा कम कर लीजिए, उनके पढ़ने का टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए। इस तरह की पनिशमेंट दीजिए जिससे उनका डेवलपमेंट हो, उनका माइंड पर प्रेशर ना आए, वो मेंटली टॉर्चर ना हो। इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पेरेंटिंग, आपकी जो बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है आपके बच्चे पे। इसलिए हर सिचुएशन में कूल एंड काम बने रहना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कूल काम रहकर भी गुस्सा दिखाया जा सकता है, ये बच्चा आपसे सीखेगा। किसी बात पर चीखना, चिल्लाना, हाय तौबा मचाना, हाथ उठाना जरूरी नहीं होता, ये बच्चा आपसे सीखेगा एंड ये सिखाना बेहद जरूरी है। हर बात पर अगर आपका हाथ उठता है, हर बात पर अगर आप अब्यूज करते हैं, तो बच्चा भी यही करेगा। शायद आज नहीं कर पाएगा, डर जाता है, कल डर कम होगा उसकी एज के अकॉर्डिंगली, वो भी आपके साथ वही करेगा जो आपने कर दिया, जो उसने देख लिया। तो 10 बार सोचिए बच्चे के आगे कोई भी बिहेव करने से पहले। ये 4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेहद ख्याल रखना जरूरी है हम सब लोगों के लिए। उनके लिए जिनके घर में बच्चे हैं, आपके हो या नहीं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इन चीजों का खास ख्याल रखिए। ये 4 टिप्स आपको बेहद काम आने वाली हैं एक पॉजिटिव पेरेंटिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।